आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 24/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत और उसका 5, 6, 7 और 8 अध्याय। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया, मैंने दूध और दाखमधु पी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारा मनमाना पियो। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए, उसके फिरोज़ा जड़े हुए सोने की छड़ें हैं, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है, उसके पांव कुंदर पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्ष के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ, वह परम सुंदर है। हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया? तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसको ढूंढने निकलें, कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराएं और सोसन फूल बटोरें। मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। वह अपनी भेड़ बकरियां सूसन फूलों के बीच चराता है। हे मेरी प्रिय, तिर्सा के समान सुंदर है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। अपनी आँखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हो। तेरे दांत ऐसे भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो। उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है, अपनी माता की इकलौती, अपनी जननी की दुलारी। यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य। मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी हैं और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता न था कि मेरी कल्पना ने मुझे राजकुमारों के रथ पर चढ़ा दिया। लौट आ, हे शलेमून, लौट आ कि हम तुझ पर दृष्टि करें, क्योंकि शलेमून को इस प्रकार देखोगे जैसे महानेम के नृत्य को देखते हैं। तेरा गला हाथी दांत की मीनार है, तेरी आँखें हेशबोन के उन कुंड के समान हैं जो बत्रबीम के फाटक के पास है। तेरी जिसका मुख दशमिक की ओर है, तेरा सिर तुझ में करमोल के समान शोभ्यमान है और तेरे सिर की लटें बैंगनी रंग के वस्त्र के तुल्य है। राजा उन लटाओं में बंधुआ हो गया और उसकी लालसा मेरी ओर नित बनी रहती है और गाँव में रहे।
फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखें कि दाखलता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं, और अनार फले हैं या नहीं। दोदा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी। सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और तावीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि और दशमिक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है और न महानदों में से डुबा सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। बलाहोन में सुलेमान की एक दाख की बारी थी। उसने वह दाख की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के 1000 टुकड़े देने थे। मेरी निजी दाख की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान, 1000 तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। मेरे मित्र तेरे बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। चिकारे या जवान हिरण के समान बन जा। आमीन।